सम्राट अमरीश अमरीश महाराज के विषय में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पूरी तरह से अपना पूरा जो मतलब शरीर है, मन से और वाणी से हर तरह से वे बस भगवान की ही सेवा करते थे। और वास्तव में देखिए जो ये 9 हमने कल डिस्कस किए थे, नवदा भक्ति, जो भी विधियां हमने डिस्कस की थी, तो किसी ना किसी अंश में हम सभी इनको फॉलो कर रहे हैं। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है अमरीश महाराज का, कि उन्होंने ऊपर कही गई सभी 9 बातों का पालन किया और उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। वे ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया। एक बार कुछ सेकंड्स के लिए आप आंखें बंद करके आप भगवान के चरणों का स्मरण कीजिए, भगवान के कमल चरणों का। इजी राइट, कुछ सेकंड्स के लिए इजी है, ठीक है। वाणी को आध्यात्मिक जगत का वर्णन करने में, तो भगवान के यश का प्रचार करने में। वास्तव में देखिए हमारी जो टंग है उसके सिर्फ 2 ही काम है, प्रभुपाद जी बताते हैं, चांटिंग एंड कंज्यूमिंग प्रसादम, कृष्णा प्रसादम। तो देखिए ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके हम प्रजल्प से बचे। देखिए ये सारी बातें हमें बार बार बताई जाती है और जब आप इनको फॉलो करेंगे तब आप खुद देखेंगे कितना कितना तेजी से आप प्रोग्रेस करेंगे। कल जिन भक्त के विषय में मैं बता रही थी वो इस तरह से सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं और किस स्पीड से, कुछ ही सालों में कितना स्पीड से वो प्रोग्रेस किए हैं। सच में वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो ये चीजें दिखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे प्रजल्प की बात आ रही है, कुछ भी दुनियादारी की जो भी बातें हैं उनसे बचकर बस अपनी वाणी को भगवान के विषय में आप बोलने में लगाएं। बात करने के लिए मना नहीं कहा जा रहा कि आप मौनी हो जाइए। कोई भी आता है आपसे कुछ बात भी करना चाहता है तो आप उनसे भगवान के विषय में बात कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी की क्लासेस हम सुनते हैं या कुछ भी क्लासेस वगैरह जैसे मैं सुनती हूँ, तो मुझे मतलब आप लोगों के अलावा घर में और कोई नहीं दिखता, तो घर में जो दिखते हैं मैं बस उनको बोलती रहती हूँ, वो सुने या ना सुने। काफी बार होता है वो नहीं सुनते, वो एक कान से निकालते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलती रहती हूँ कि आज मैंने ये सुना, आज मैंने वो सुना। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि हम इस तरह से बोले, वी आर स्पीकिंग अबाउट कृष्णा फॉर आवर ओन प्योरिफिकेशन। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज तो ये बताते हैं कि अगर कोई भी आपको सुनने वाला ना मिले तो आप दीवारों को सुनाइए, क्योंकि हमारा तो प्योरिफिकेशन होता है ना उससे। और देखिए अगर आप बोलना चाहते हैं भगवान के विषय में तो भगवान आपके पास में लोग भेजेंगे ही। तो ये अमेजिंग चीज है, वाणी को आध्यात्मिक जगत का, भगवान के यश का, भगवान के विषय में वर्णन करने में लगाना। हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में, ये सब भक्त करते ही हैं डेली। कानों को, अगर आपके घर में भगवान का विग्रह है तो वे भगवान का जो जो वो पूरा जो घर है वो वास्तव में मंदिर ही तो हो गया। तो आप घर की भी सफाई कर रहे हैं तो वो भगवान का ही तो घर है, मंदिर है। तो ये फॉलो कर रहे हैं। कानों को भगवान कृष्ण के शब्दों को नम्रता से श्रवण करने में, नम्रता से मीन्स बहुत ही ध्यान पूर्वक, अटेंटिवली। जैसे आज की गीता क्लास जो हुई थी वो बहुत अमेजिंग थी। उसमें प्रभु जी ने डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ही सबको एक तरह से वार्निंग दे दी थी कि आज की क्लास के बाद में टेस्ट होगा, तो जो भी डिस्कशन होगा बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और फिर टेस्ट होगा। और टेस्ट हुआ भी फिर बाद में। तो मतलब पता नहीं ये बात सच है या नहीं, पर आज का श्लोक में जिस तरह से समझी थी, ऐसा मुझे याद नहीं है कि कौन सा श्लोक में समझी थी, एकदम कंप्लीटली एनक्रॉस्ड होकर एक एक वर्ड। सच में आज तो बहुत ही आनंद आया, आज सुबह की जो क्लास हुई थी
हर दिन ही क्लास बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज बस ये इतनी सी वार्निंग के कारण सभी भक्त इतना एनग्रॉसली सुन रहे थे कि कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि प्रभु जी पकड़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर क्लास अटेंड करिए तो आंसर तो देना चाहिए। तो बहुत ही अमेजिंग था आज का। तो नम्रता से श्रवण करने का अर्थ क्या है? जो भी भगवान के विषय में चर्चा हो रही है उसको हम बहुत ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ पर तो मैं टेस्ट वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सबके नाम ही बोलती रह जाऊंगी, सब वीडियो ऑफ करके वैसे ही बैठे रहते हैं और मैं नाम बोलती रहूंगी, कोई सुनेगा वैसे नहीं। पहले मैंने ट्राई भी किया था ये, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे याद है, बहुत स्टार्टिंग में जब क्लासेस डिस्कस करना स्टार्ट ही हुआ था, तो मैं डेली क्वेश्चन आंसर्स का राउंड जरूर रखती थी। तो उसमें काफी सारे भक्त तो क्वेश्चन आंसर्स की वजह से क्लास में ही नहीं आते थे, कि भाई हमको पकड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो फिर वो मैंने बंद ही कर दिया। लेकिन इसमें बहुत टेस्ट आता है, बहुत आनंद आता है कि हम इस तरह से डिस्कशन करने के बाद में थोड़ा चर्चा करें, और इससे आप देखेंगे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। पता नहीं कब आएगा वो दिन, बट एनीवेज, तो ये चीज है। नेत्रों को भक्त नेत्रों को प्रभु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने में। अब देखिए ना, शाम को जो कीर्तन होता है उसमें कितना अच्छे से भगवान को एकदम अच्छे से देखने का मौका मिलता है। जो भी भक्त शाम को कीर्तन में नहीं आते, प्लीज आप आइए। कलयुग का जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वह है हरि नाम संकीर्तन। भक्तों के संग में बैठकर, आप सोचिए ना, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हमें कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आराम से हम जूम पर कनेक्ट होकर भक्तों के संग में संकीर्तन कर सकते हैं। बहुत प्रभावशाली है। जो लाभ हमें चांटिंग करने से मिलता है, उसका कई हजार गुना लाभ संकीर्तन करने से मिल जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम चांटिंग ना करें, पर ये एक चीज है कि इतना ज्यादा प्रभावशाली है संकीर्तन। तो इस तरह से संकीर्तन होता है, भक्तों के संग में बैठ के कीर्तन करते हैं, और कितना अमेजिंग लगता है सब, बहुत अच्छे से शाम के टाइम पर। एक अलग ही आप देखेंगे माहौल सा होता है शाम के टाइम, जब इस तरह से कीर्तन होता है, कथा होती है, और ऊपर से भगवान की इतना सुंदर दर्शन हम देख पाते हैं अच्छे से। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, नेत्रों को प्रभु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने में। इसी से एक और बात है जो मुझे शेयर करनी है। जैसे प्रभुपाद जी काफी बार ये चीज बताते हैं, दैट कृष्णा इज, सब सब सुने हैं, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। भगवान इतने सुंदर है कि उनको देखने के बाद में जो भी भौतिकतावादी चीजें हैं वहां पर तो ध्यान जाए ही नहीं व्यक्ति का, इतने सुंदर है भगवान। लेकिन अगर हमें इस तरह से, अभी हमारा इस तरह से नहीं है कि बस भगवान को देख रहे तो हम भगवान को ही देखे जाएं, कहीं कुछ और हम दृश्य देखे ही ना, तो ये वास्तव में कंटामिनेशन की वजह से है, जो चित्त दूषित है उसकी वजह से। लेकिन आप कई बार देखेंगे, जब हम बहुत ही ध्यान पूर्वक कीर्तन में एकदम योजना बनाकर बैठते हैं कि आज एकदम हम एनग्रॉसली कीर्तन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और भगवान को जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे काफी बार बस मन करता है कि हम भगवान को देखें। और ये नियमित अभ्यास से ही होता है, जैसे जैसे चित्त का जो दूषण है, कंटामिनेशन है, वो साफ होता जाता है। देखिए, बहुत सिंपल सा सूत्र है, जितना ज्यादा आपका अब मन भौतिकतावादी विषयों से हटकर भगवान कृष्ण में लग रहा है, आप हर वक्त उनके विषय में कुछ सुनना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनका कीर्तन आप सुनना चाहते हैं, उनके नामों का जप करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुकिंग करना चाहते हैं, जितना आपका मन भगवान की सेवा में लग रहा है, उतनी मात्रा में आपकी वास्तव में भगवान से प्रीति बढ़ रही है। शुरू में हमें किन चीजों में टेस्ट मिलता था? भगवान से इतर चीजों में। पर अब उन चीजों को हटकर भगवान में यदि मन लग रहा है, तो इसका अर्थ है कि चेतना का जो दोषण है
जो कंटामिनेशन है वो साफ हो रहा है, चेतना शुद्ध हो रही है, एंड इट इज अ गुड साइन दैट यू आर प्रोग्रेसिंग। प्रभु जी यही बात शेयर कर रहे थे कि पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान को हम देखें तो बस भगवान के अलावा कोई चीज देखने का मन ही ना करे। पर प्रभु जी अब खुद बताते हैं, खुद शेयर करते हैं कि अब जिस तरह का दर्शन होता है वैसा स्टार्टिंग में नहीं था। तो ऐसा होता ही है, जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता है तो भगवान ही सर्व आकर्षण लगने लगते हैं। शरीर को भक्तों का शरीर स्पर्श करने में, नासिका को प्रभु के प्रति समर्पित पुष्पों के गंध पान में। क्या आप ऐसा करते हैं? देखिए, ट्राई कीजिए, आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्या ट्राई करिए आप, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम श्लोका है, जस्ट ट्राई टू लिव दैट। डेली आप अपनी चेकलिस्ट चेक करा करिए। प्रभु जी ने बताया था, मुझे प्रभु जी से मिला था ये, कि डेली इस तरह से अपनी लिस्ट चेक करिए। पत्रम हो गया, पुष्पम हो गया, फलम हो गया, तोयम हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अ, मैंने मतलब ट्राई किया है, कुछ हफ्तों से मैं कर रही हूँ ये, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग सर्टेन रेसिप्रोकेशंस फ्रॉम कृष्णा। बहुत अमेजिंग है। भगवान, फोटो तो सबके घर में होता ही है, सबके घर में है, सब भगवान को भोग लगाते हैं, अगर विग्रह भी नहीं है तो। तब भगवान को सुंदर सुगंधित पुष्प आप ऑफर करिए। ऑफर करने के बाद में आप उसको सूंघिए। भगवान को अर्पित पुष्प सूंघने मात्र से भी व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। भगवान के संपर्क में जो भी वस्तुएं हैं, उसका पान करने से व्यक्ति की अविद्या का नाश ही होता है। तो जैसे कुछ लोगों को होता है परफ्यूम वगैरह सूंघने का शौक होता है, ये सूंघेंगे वो सूंघेंगे, तब भगवान को सुंदर सुगंधित पुष्प ऑफर करके उनको दे सकते हैं, इसको सूंघो। आप देखेंगे काफी लोगों को शौक होता है कि चलते चलते कहीं से भी कुछ फूल दिख रहा है उसको तोड़ लेंगे और उसको सूंघेंगे। पर अगर ऐसा ना करके भगवान को अर्पित करके उस तरह से सूंघा जाए तो उससे व्यक्ति की अविद्या का नाश होता है। अपनी जिह्वा को भगवत प्रसाद के रसास्वादन में, तो सब करते ही हैं, पैरों को मंदिर की ओर चलने में, और अपने जीवन की संपूर्ण शक्ति को इंद्रिय तृप्ति की तनिक भी इच्छा किए बिना भगवान की सेवा करने में लगाया। अब आप सोचिए, इस तरह से अगर हम पूरा दिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से अपने शरीर से, मन से, वाणी से कृष्ण की सेवा में बस हम लगाए रखें, तो कहाँ इंद्रिय तृप्ति का स्कोप रहेगा। आप देखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस वास्तव में बहुत इजी है। एक बार बस व्यक्ति को थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत है। ये तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, जैसे अब तो सब कुछ चीजें पता है कैसे भगवान से कनेक्ट करनी है। पहले बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, कुछ भी नई चीज करनी है तो इसको कृष्णा से कैसे कनेक्ट करें, और ये वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है भी। कुछ भी आप कर रहे हैं उस पर आप विचार कर रहे हैं कि अच्छा ये कृष्णा के संबंध में कैसे हो। यही तो कृष्ण भावनामृत है, कि कृष्ण आपके चेतना में, कृष्ण के विषय में आपके दिमाग में विचार चल रहा है। तो बस एक बार व्यक्ति को क्रिएटिव होने की जरूरत है कि कैसे ना कैसे भगवान से कैसे चीजों को कनेक्ट किया जाए, उसके बाद तो सब इजी है ही। इन सभी क्रियाओं से उन्हें जीवन की परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करने में सहायता मिली, जो भौतिक विज्ञान की समस्त निपुणताओं को परास्त करती है। ठीक है। अतएव सभी मनुष्यों को जीवन की पूर्णता के लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार के इन सिद्धांतों का स्वीकार करना नितांत आवश्यक है। बार बार में ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब कहा जाता है आवश्यक है, तो आवश्यक का मतलब क्या होता है कि वो चीज ऑप्शनल नहीं है, दैट इज नेसेसरी। करना मतलब इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। जैसे हमारा खाना खाना अभी हमारी नेसेसरी है, नेसेसिटी है,
नहीं खाएंगे तो वीकनेस फील करेंगे हम, या और भी बाकी सारी चीजें जो भी है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आज सुबह चैंटिंग करने के बाद में दिमाग में विचार आया था, जो आप सबने सुना ही होगा, पर काफी बार कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पर वास्तव में हम विचार करते हैं तो वो क्लिक करती है। जैसे आज मैं विचार कर रही थी कि जैसे ऊपर वाला जो यहाँ पे जो रूम है, यहाँ पर फ्रिज शिफ्ट करवाया है मैंने, ताकि कृष्णा के लिए मैं कुछ भी फ्लावर्स वगैरह लाती हूँ तो वो सेपरेटली मैं रख सकूं। तो मुझे थोड़ा ऐसे दिमाग में रह रहा था, अगर मैं यहाँ के कुछ भी विंडोज या गेट्स वगैरह अगर मैं खुले छोड़ दूंगी तो बंदर ना आ जाए। फिर दूसरा थॉट मेरे दिमाग में ये आया कि आप देखेंगे हम भी जीवात्माएं हैं और वे पशु भी जीवात्माएं हैं, लेकिन वे हमारी तरह घरों में नहीं रहते हैं। वे बाहर घूमते रहते हैं, जो एक कुत्ता बिल्ली है ये रोड पर घूमते रहते हैं, जो बंदर है वो पेड़ पर इधर उधर उछलता रहता है। किसी के पास में भी घर नहीं है। या जो पक्षी है उनके भी घर तो नहीं होते, उनको कुछ अंडा वगैरह देना होता है तो वो कुछ घास फूस का बना लेते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं पशुओं के पास में छत नहीं होती है रहने को, पर हमें रहने के लिए, मतलब मनुष्यों को रहने के लिए छत चाहिए ही होती है। तीन नेसेसिटी में से एक नेसेसिटी है कपड़ा, रोटी, मकान। ये तो होती है तीन नेसेसिटीज, थ्री नीड्स। तो आप देखिए ना, ये विचारणीय बात है कि हम मनुष्यों को ये स्पेशल क्या बोलेंगे, स्पेशल फैसिलिटीज हमें क्यों मिली है। ये स्पेशल फैसिलिटी तो है कि हम घरों में रह रहे हैं, हम मतलब प्रोटेक्शन के लिए हमारा गेट और ये जो भी विंडोज वगैरह है इसको हम बंद करके रह सकते हैं फॉर आवर प्रोटेक्शन, और जो भी बाकी सारी चीजें हैं। तो इस हमें एक्स्ट्रा स्पेशल फैसिलिटीज क्यों मिली है, ताकि हम अच्छे से शांति पूर्वक भगवान का भजन कर सके। अभी आगे प्रभुपाद जी काफी चीजें बताएंगे इसके विषय में। देखिए आगे ही बता रहे हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं कि हाँ, मनुष्य की एकमात्र जिम्मेदारी है आध्यात्मिक साक्षात्कार, क्योंकि मनुष्य ही वास्तव में इसके लिए कुछ कर सकता है। देखिए ये सारी चीजें कुछ हैवी वगैरह नहीं होती है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और वास्तव में जो भी आप कर रहे थे वो एक झूठ और छलावा मात्र था जिसके विषय में आपको पता नहीं था, कुछ भी आप कर रहे थे इतने टाइम से, और बाद में काफी समय बाद आपको पता लगता है अरे मैंने तो इतनी मेहनत की और ये तो कुछ मतलब मेरी मेहनत तो एकदम कुएं में गई, मेरे साथ तो छल हो रहा था। लेकिन बाद में जब आपको सत्य के विषय में बोध होगा, सच आपको पता लगेगा, तो क्या आप खुश नहीं होंगे कि चलो कम से कम अब तो मैं सेव हूं, अब मुझे सच सच मालूम चला है, सत्य का बोध हुआ है, तो अब तो मैं सही मार्ग पर चलूंगा। तो उसी तरह से मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में भी अब तक हम किन किन चीजों को प्राथमिकता देते आए हैं, जो कि एकमात्र छलावा मात्र था। लेकिन अब जब हमें सत्य का बोध हो रहा है, सच मालूम चल रहा है कि मनुष्य की एकमात्र जिम्मेदारी है आध्यात्मिक साक्षात्कार, तो ये हमको हैवी लगना चाहिए या हमें खुश होना चाहिए। क्योंकि अब तक तो हमारे साथ छल हो रहा था, हम झूठ को सच मान मान कर उन्हीं चीजों में एनग्रॉस्ड हुए जा रहे थे। लेकिन अब जब सत्य का बोध हुआ तो अब खुश होकर सच सच सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए ना। मतलब जब कहा जा रहा है कि एकमात्र जिम्मेदारी है आध्यात्मिक साक्षात्कार, तो एटलीस्ट जितना हो सके उतना टाइम तो हमें हमारे डिवोशनल सर्विसेज को देना चाहिए ना।
ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता में मानव समाज राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन में अत्यधिक व्यस्त है। भगवान ने स्पेशल फैसिलिटीज दी कि भाई बढ़िया छत के नीचे रहो, कपड़ा पहनो, खाना खाओ, बढ़िया शांति से बैठकर। कोई भी एक जैसे पशु बेचारा डर के खाना खाता है, कभी देखा हो तो अगर आपने, हमेशा पशु भयभीत रहता है खाना खाते समय। मैं तो लिटरली ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन ही देखती हूँ, यहाँ बाहर पक्षी आते हैं कुछ पानी वानी पीने या कुछ भी वहां पर जो रखा होता है अनाज, तो उसको कैसे खाते हैं, वो खाते हैं फिर ऊपर देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है हमें पकड़ने, फिर खाते हैं। शांति से खाना भी नहीं खा सकते हैं वो, इतना भय उनको सताता है। पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हम शांति से बैठकर आराम से भोजन पा सकते हैं, बढ़िया छत के नीचे हम रह रहे हैं आराम से, पीसफुली वी कैन स्लीप। तो ये स्पेशल फैसिलिटीज व्यक्ति को दी गई है, मनुष्य को दी गई है। लेकिन दुर्भाग्यवश मानव समाज राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन में अत्यधिक व्यस्त है। उसको ज्यादा से ज्यादा व्यस्त होना चाहिए अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए, लेकिन वो इन चीजों के लिए व्यस्त है, इन चीजों में व्यस्त है। वास्तविकता में राष्ट्रीय कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य और मानवीय कर्तव्य केवल उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जिनके पास आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं है, जिनकी बुद्धि एकदम ठस है, समझ ही नहीं सकते हैं कि भाई आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे आज का जो श्लोक था वो इसी से लिंक तो है। उसमें एक शब्द आया था, एक वर्ड आया था, एग्जैक्टली तो मैं कोट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि श्लोक मेरे को याद नहीं हुआ है, पर हाँ, उसमें एग्जाम्पल से समझाया गया था कि जो पेड़ है उसमें जितनी भी हरी पत्तियां होती हैं, उनकी उपमा बेसिकली वेदों में दिए गए जो कर्म ज्ञान है उससे दी गई थी। वेदों में जो ज्ञान मार्ग है वह तो व्यक्ति को डायरेक्टली यही बता रहा है कि भाई मोक्ष के लिए तुम प्रयास करो, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलो। लेकिन जो कर्म ज्ञान है वेदों का, वो लोगों को और ज्यादा एम्फेसाइज करता है कि वो और ज्यादा इस जगत में फंसे। लेकिन समझना चाहिए इस तरह से कर्मकांड वगैरह भी अगर व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो उसका कुछ कुछ मात्रा में प्योरिफिकेशन होता है। तो इस तरह से ये सामाजिक मानवीय वॉटेवर ये कर्तव्य है, इससे भी व्यक्ति कर रहा है तो इससे भी कुछ प्योरिफिकेशन होता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिनके पास आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं है, बिल्कुल जिनकी बुद्धि एकदम ठस है, जो हरे कृष्णा महामंत्र, जिनके लिए 11 महामंत्र जप करना भी बहुत हैवी है। कभी देखें आप ऐसे व्यक्ति को जिनके लिए 11 महामंत्र करना भी बहुत मुश्किल हो? होते हैं ऐसे लोग। तो ये उनके लिए, जैसे ही मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, वैसे ही उस पर केवल राष्ट्र का, समाज का और मानवों का ही नहीं, वर्ण, हवा, प्रकाश व जल देने वाले देवताओं का भी ऋण चढ़ जाता है। वह उन महान ऋषियों का भी ऋणी बन जाता है जिन्होंने उसे जीवन में रास्ता दिखाने के लिए अपने पीछे ज्ञान का विशाल भंडार छोड़ दिया है, और उस पर अपने पूर्वजों का, परिवार के सदस्यों का, आदि सभी के जीवों का ऋण होता है। किंतु जो ही वह स्वयं को एक कर्तव्य में यानी आध्यात्मिक पूर्णता के कर्तव्य में नियुक्त कर लेता है, त्यों ही पृथक प्रयत्न किए बिना उसके अन्य सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं। देखिए ना कितना इजी प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का।
एक भक्त बता रहे थे मुझे, सीनियर भक्त, कि वास्तव में इस मनुष्य देह से हमने जो कुछ भी कृष्ण के लिए किया है वही वास्तविकता है। इसके अलावा सभी कुछ व्यर्थ है, कंप्लीट टाइम वेस्ट। देख लेना चाहिए, टाइम वैसे कम है और उस पे भी अगर हम टाइम वेस्ट करने में लगे तो वो तो कुछ बुद्धिमानी नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? कुछ भी अपने कर्तव्यों को या जिम्मेदारियों को छोड़ने की तो बात हो ही नहीं रही है। यू जस्ट टर्न इट टूवर्ड्स कृष्णा। और एक बार आपकी बुद्धि इसमें लग गई कि कैसे इसको कृष्ण से कनेक्ट किया जाए, तो बस फिर तो जीवन सफल ही है ना। क्योंकि उस समय आप कृष्ण भावनामृत में है। दैट टाइम यू आर कृष्णा कॉन्शियस। और यही तो हमें होना है। एक कोट मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद जी उसमें कह रहे थे that we should think about Krishna. Our duty is to think about Krishna 24 hours. ऐसे कुछ श्लोक था, श्लोक नहीं, सॉरी, कोट था कि हमें 24 आवर्स बस कृष्ण हमारी चेतना में रहने चाहिए। पर अभी तो वो हमारे बस में नहीं है। हम जब सोते हैं तब तो कृष्ण चेतना में नहीं होते। इसलिए मुझे एक बहुत अमेजिंग बात याद आ रही है, जो अमेजिंग नहीं है। कल मुझे कल कल मुझे रात को सपने में बहुत भयानक सपना आया कि मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और वहां के जो भी असाइनमेंट है मैं उनको पूरा करने में बस भाग रही हूँ इधर से उधर। इतनी ज्यादा एंजाइटी थी, सच में बहुत मुझे घबराहट हो रही थी। इधर उस लाइब्रेरी में भाग रही हूँ, ये बुक्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर नोट्स बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। इतना ज्यादा। बाद में जब पता लगा कि सपना था, तो सच में मैं भगवान की बहुत बड़ी कृपा मान रही थी कि अच्छा हुआ वो सपना था। तो उस टाइम पर तो कृष्ण चेतना भी नहीं है और ये हमारे कंट्रोल में है भी नहीं। हम योजना बनाकर कृष्ण को स्वप्न में कैसे ही देख सकते हैं? इट वॉज रियली अ मिजरी। बहुत ही भयानक था, पर अच्छा हुआ वो सपना था। पर वो सपने में भी वो सपना नहीं लग रहा था, वो बहुत ही भयानक चीज थी। तो अभी मैं भक्ति में आने के बाद में तो एटलीस्ट मैं कभी शक्ल भी नहीं देखी हूँ वो कॉलेज या स्कूल। कभी मन भी नहीं किया कि मैं थोड़ा पुरानी यादें तो मेरी ताजा कर लूं, इतना टाइम हो गया, देख तो आऊं वहां जाकर। बिल्कुल मन ही नहीं करता है। गई भी नहीं मैं वहां पर। लेकिन फिर भी सपने में पता नहीं कैसे आ गया। बट एनीवेज, ये बात है कि 24 आवर्स तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट जितना पॉसिबल है उतना तो करना चाहिए ना। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति ऋणी होता है, हर किसी का ऋणी होता है। और लेकिन जो ही वह स्वयं को एक कर्तव्य में, यानी आध्यात्मिक पूर्णता के कर्तव्य में, भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर लेता है, त्यों ही पृथक प्रयत्न किए बिना और कोई दूसरे साधन किए बिना उसके अन्य सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं। जैसे आज ही की इंग्लिश क्लास में एक श्लोक डिस्कस कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम से है वो श्लोक, सिक्स्थ चैप्टर का, सिक्स्थ कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का 8th श्लोक। उसमें सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे कि व्यक्ति ने जो भी पाप कर्म किए हैं, वास्तव में अगर उसको बचना है तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए। और जो भी जिस भी क्वांटिटी में उसने, जिस भी तरह से उसने जो भी पाप कर्म किए हैं, सभी के प्रायश्चित शास्त्रों में दिए गए हैं।
तो उसके अनुसार उसको प्रायश्चित करने चाहिए। लेकिन आगे जाके बताएंगे प्रभुपाद जी कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा कठिन है। पहली बात तो हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि हमने क्या क्या पाप कर्म कर लिए, क्योंकि कॉन्शियसली तो ठीक है पता रहता है, लेकिन अनकॉन्शियसली भी तो हम कितने सारे पाप कर्म कर लेते हैं। एटलीस्ट अभी भी भक्ति में आने के बाद में भी कितनी सारी चीजें हो जाती है। कुछ भी जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो जाने अनजाने में कभी ना कभी मतलब मर जाते हैं। कुछ भी डस्टिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी क्लीनिंग वगैरह हम कर रहे हैं तो आ जाते हैं जाने अनजाने में, बाद में पता लगता है अरे। तो दैट इज ऑल्सो सिन, वह भी तो अपराध है। तो हाँ, ये तो ठीक है भक्ति में आने के बाद तो भक्त कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति ही नहीं कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसको इस तरह से प्रायश्चित करने चाहिए। लेकिन ये वास्तव में कितना कठिन है। लेकिन एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति को इन अलग अलग तरह के प्रायश्चितों में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी व्यक्ति अब तक पाप किया है, प्रायश्चित करने से उसके पाप कर्म तो ठीक है जितने भी उसने किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी वासनाएं तो नहीं जाती है। वापस से वो पाप करने में मतलब पाप करने में लगेगा वो। लेकिन भगवान का सिर्फ एक नाम से व्यक्ति के समस्त पाप ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे उसका लेखा जोखा भी ना हो उसके पास कि भाई इतने पाप इस टाइम किए थे, ये इस टाइम ये गलती हो गई थी, उसके बाद भी जैसे उसने एक बार भी भगवान का नाम बोला, अरे नाम आभास मात्र से व्यक्ति के सारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जितनी बार भी वह भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, कैसे भगवान की सेवा में लगा है, तो वह उसकी अविद्या पर वज्रपात की तरह काम कर रहा है। उसकी कॉन्शियसनेस और ज्यादा प्योरीफाई हो रही है। तो बताइए अब कौन सा साधन सबसे इजी है, भगवान की सेवा करना या इस तरह से छानते रहो कौन सा प्रायश्चित, कौन सा पाप किया था, कौन सा प्रायश्चित करना है। तो उसी तरह से यहाँ पर अब ये ऋण की बात आ रही है कि छानते रहो कौन सा ऋण कैसे चुकाना है, पूर्वजों का ऋण कैसे चुकाए, इनका ऋण कैसे चुकाए, या फिर सीधा सीधा बस भगवान की शरण में चले जाओ, बिना कोई दूसरा साधन फॉलो किए बिना ही सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं। पर व्यक्ति इसको सुनेगा तभी समझ पाएगा। भगवान का भक्त समाज में कदापि विघ्नकारी नहीं होता, वर्ण वह तो महान सामाजिक संपत्ति है। देखिए एक और बात मेरे दिमाग में आज बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन आया था आज की सुबह की क्लास में। जो भी ये वेदों की बात हो रही थी कि जो व्यक्ति है वो कैसे ये जो कर्म ज्ञान कर्म कांड का जो ज्ञान उसमें है वेदों में, उसकी तरफ आकृष्ट होता है कि भाई स्वर्ग की हमें प्राप्ति हो जाए, हम राजा बन जाए, हम ये हो जाए वो हो जाए। तो वास्तव में जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति अब कर रहा है प्रामाणिक रूप से, वो ऑलरेडी ये जो हैवी कॉस्ट है ना जो व्यक्ति अब चुका रहे हैं, मतलब जिनकी भी जैसी भी रुचि होती है कर्मकांड करने में, भगवान की भक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति जो भी व्यक्ति कर रहा है वो ऑलरेडी ही इन कर्म कांडों में रच पच के आ चुका है, पूरी तरह से लाइक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड कि खूब कर्म कांड कर लिए, ये राजा भी बन गए, वहां का स्वर्ग भी हासिल कर लिया, ये भी हो गया वो भी हो गया, सबके सारी चीजों से फेड अप होने के बाद वास्तव में उसके हृदय में ये उत्कंठा जागृत होती है, यह श्रद्धा का बीज उपजता है कि मेरे एकमात्र आराध्य तो भगवान कृष्ण है। कितना सुंदर रिफ्लेक्शन था सच में। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, और ये बिल्कुल वास्तविकता है, शास्त्र की ही बात है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ऐसे रियलाइज आया, आई एम नॉट रियलाइज सोल येट, शास्त्र की ही बात है ये। बट आई वॉज रियली पॉन्डरिंग ऑन दिस टूडे
कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की बस अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है, एकदम स्थिर, कहीं उसको नहीं जाना है, मेरे एकमात्र, ही इज कंप्लीटली फुल्ली कन्विंस्ड कि मेरे एकमात्र आराध्य तो कृष्ण है, मेरे एकमात्र प्रेमास्पद तो भगवान कृष्ण है। वह वास्तव में ये खूब सारे जो कर्म कांड है, ये कांड है, वो कांड है, वो सब कुछ करके उससे बिल्कुल फेड अप होकर उसके बाद में कहीं जाकर ये श्रद्धा का बीज उसके हृदय में उपजा है। वी हैव ऑलरेडी पेड हाई कॉस्ट, तब जाकर इस तरह से नियमित रूप से भगवान हमें अलाउ कर रहे हैं कि हम उनकी इस तरह से सेवा करें। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी असीम कृपा है भगवान की। बहुत सुंदर बात थी। नहीं तो आप देखिए ना, काफी लोगों की क्यों वहां पर मति है अभी भी, बिकॉज अभी दे आर नॉट फेड अप, अभी वो एकदम उबे नहीं है इन सारी चीजों से कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, दे आर नॉट फेड अप येट। एंड ओके, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वह पूरी तरह से अभी, मतलब पूरी तरह से जीरो सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, जो कि नहीं ही हुआ है अभी, कि कुछ भी इच्छा ना हो, कुछ भी इच्छा होती ही नहीं, तो हम पूर्व आचार्य गण की तरह कंप्लीटली सिर्फ भक्ति ही कर रहे होते ना, कुछ और तो कर ही नहीं रहे होते, सिर्फ श्रवण कीर्तन और कुछ नहीं, खाने पीने की भी सुध नहीं, अगर पूरा ही वैराग्य हो जाता तो। पर हाँ, समझना चाहिए, जिस स्थिति को हम अभी प्राप्त किए हैं, कैसे प्राप्त किए हैं, भगवान की भक्ति करके, तो आगे जाकर इस ही स्थिति को भी, आगे वाली जो स्थिति है भाव स्तर की, जो कल बात हो रही थी, वह भगवान का भजन करके ही प्राप्त होगी। जब ये जो भी कर्म कांड वगैरह वगैरह है, इससे बिल्कुल उब गए हैं, तभी तो कृष्ण में मति लगा पा रहे हैं ना, नहीं तो अभी हम भी इच्छा कर रहे होते कि हमें कुछ स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बट वी आर नॉट चांटिंग ताकि हमें कुछ स्वर्ग मिल जाए या कुछ भी हमें उपाधि मिल जाए, वी आर नॉट चांटिंग फॉर दैट, दिस इज डेफिनेट। एटलीस्ट कोई भी भक्त जो जहां यहाँ है, वो इसलिए भगवान के नामों का जप नहीं कर रहा है कि उसको कुछ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, या जो भी बाकी सारी चीजें होती है। तो आप सोचिए ना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है दैट वी आर ऑलरेडी फेड अप, जो भी मतलब उब गए हैं हम, ये जो भी कर्म कांड वगैरह है, वहां बिल्कुल मती जा ही नहीं रही है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत बड़ा हेडेक लगता है कि भक्ति में आने से पहले मुझे पता है क्या क्या मुझसे कराया जाता था, आज इसके दाल चढ़ा के आओ, आज ये करके आओ, आज वो करके आओ, बहुत हेडेक लगता था मुझे। बट अब आप देखिए, भगवान कृष्ण की हम भक्ति कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक और बात मुझे बतानी थी, जिस पर मैं विचार कर रही थी, बहुत अमेजिंग है वो भी। आप देखेंगे, अभी हम जिस तरह से भगवान के विषय में पढ़ाई करते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, तो इसमें हमारी बाध्यता नहीं है, इस वजह से हम इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत मन को समझाना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल हम लेजी की तरह पड़े ही रहेंगे, थोड़ा जैसे सुबह उठने में थोड़ा खींचना पड़ता है कि नहीं जब करना है, नहीं तो लेट हो जाएगा, या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत मन को खींचना पड़ता है। पर जिस तरह से पहले जो भी भौतिकतावादी चीजें थी, जैसे भौतिकतावादी पढ़ाई की बात कर लीजिए, तो उसमें एटलीस्ट मुझे बहुत ज्यादा, मुझे मन नहीं करता था मेरा कुछ भी मैं पढ़ाई करूं, या मैं बहुत इसलिए मेरे को पढ़ना पड़ता था कि ताकि फेल ना हो जाए, फेल होंगे तो फिर बिना मतलब में लोग बातें बनाएंगे, ये सारी चीजें, इस वजह से बाध्य होकर वो सारी पढ़ाई करनी होती थी। पर आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा नहीं है, भक्ति में यू आर ओपन। पहली बात तो कोई सीमा नहीं है, आप जितना करें, कुछ लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना करें उतना करें, जितना करना चाहे उतना करें, और बाध्यता नहीं है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कोई टीचर डंडा मारेगा या कुछ भी।
जैसे कुछ होमवर्क नहीं किया तो फिर हमें जमीन पर बैठना पड़ेगा। कभी हुआ है स्कूल टाइम में? मुझे याद आ रही थी सारी चीजें कि पहले किस तरह से टॉर्चर करते थे बच्चों को। अगर लेट मतलब ठीक है, वो सारी चीजें हैं ताकि बच्चा थोड़ा रूल्स फॉलो करे। पर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से बाध्यता नहीं है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान से डर के नहीं कि भगवान हमें कुछ श्राप दे देंगे या हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा, इस वजह से हम करें सारी चीजें। इस वजह से टेस्ट लेकर व्यक्ति कर पाता है वास्तव में। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स थे जो दिमाग में आ रहे थे, जो आप सबके साथ मैंने शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब हम थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी प्रामाणिक भक्त पापमय क्रियाओं की ओर आकर्षित नहीं होता है। प्रामाणिक भक्त की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं ना, ये कितनी सुंदर बात है कि भगवान की भक्ति करने से कितनी ज्यादा मतलब कॉन्शियसनेस अवेक हो गई है कि एक जो छोटा सा कीड़ा है वह भी भगवान का अंश है। उसको कुछ हानि ना हो जाए, मतलब वो कुछ मतलब चपेट में ना आ जाए। कितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस अवेक हो गई है। नहीं तो ऐसा पहले कहाँ ही कुछ विचार करते थे। मेरे दिमाग में तो बस आता है, जिसको भी मैं देखती हूँ कैसे बस किसी ना किसी तरह से भगवान से उसको कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे आज कोई आज कोई व्यक्ति थे, मतलब जैसे कोई कबाड़ी था, कबाड़ी आया था कोई। तो मैं सोच रही थी कि इस कबाड़ी वाले को भी कैसे कृष्ण से कनेक्ट किया जाए, कैसे इसको कुछ थोड़ा प्रसाद दे दिया जाए या कुछ हरे कृष्णा उसको कह दिया जाए। तो मतलब बस अब हर दिन ऐसे कुछ प्लान रहता है, जिसको भी मैं देख रही हूँ, कोई भी लिविंग बीइंग है, बस उसको कैसे कृष्ण का संपर्क दिया जाए। कितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस अवेक भगवान करते जाते हैं। सभी भक्तों के साथ ऐसा होता है, कुछ नई बात नहीं है। अतएव जैसे ही मनुष्य शुद्ध भक्त बनता है, वैसे ही वह इस जीवन में तथा आने वाले जीवन में सभी संलग्न व्यक्तियों की शांति व समृद्धि के लिए बहुत बड़ी निस्वार्थ सेवा कर सकता है। आप देखेंगे भगवान की भक्ति करते करते ये स्वभाव ही हो जाता है। ये जो निस्वार्थता है, ये नेचुरली ही आने लगती है। आप खुद देखिए ना, कितनी सुंदर भावना है ये कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ रहा है तो आप उसके शोषण करने की दृष्टि से उसको नहीं देख रहे हैं कि कैसे मैं इसको एक्सप्लॉइट करूं। देखिए, ये कलयुग के टाइम में बहुत बड़ी बातें हैं। ये बिल्कुल छोटी चीजें मत समझिए आप इनको। हर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को देखता है तो वो बस यही सोचता है कि मैं अपना स्वार्थ कैसे पूरा करूं इस व्यक्ति से। ये मेरे सामने आया है तो इसको मैं कैसे अपने स्वार्थ के लिए पूरा करूं। अभी तो जैसे ठीक है, सब भक्ति कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति भी ठीक है समझ जाते हैं। देखिए, ये भी बहुत सुंदर चीज है। जैसे सामने वाले व्यक्ति को अगर आभास हो जाए कि हाँ, ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति है, भक्ति वक्ति में लगा रहता है, तो अगर वो किसी गलत इंटेंशन के साथ में भी आपके पास में आएगा ना, लेकिन अगर आप उससे कुछ भी बात कर रहे हैं और आपके आचरण से उसे मालूम चल गया कि भाई ये तो भगवान की भक्ति में है, इसका ज्यादा दिमाग, तो अपने आप ही आप देखेंगे उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस? से मैंने काफी बार देखा है, काफी बार जो मेरा नंबर मेरा ओपन है, कोई भी मुझे मैसेज कर सकता है। तो काफी बार कुछ लोग ऐसे बिना मतलब फर्जी में मैसेज कर देते हैं कुछ भी। लेकिन मैं भगवान से रिलेटेड ही कुछ बात करने का ट्राई करती हूँ तो वो अपने आप ही समझ जाते कि नहीं भाई, फर्जी के मैसेज यहाँ नहीं चलेंगे। या तो वो गायब हो जाएंगे या फिर भगवान के विषय में आगे बात बढ़ेगी। काफी बार मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है।
अपने आप देखिए ना कितना भगवान की भक्ति करने का कितना सुंदर साधन है ये। तो ये चीज है कि जैसे व्यक्ति भक्ति करते-करते प्रगति करता है, वैसे ही वह इस जीवन में तथा आने वाले जीवन में सभी संलग्न व्यक्तियों की शांति व समृद्धि के लिए बहुत बड़ी निस्वार्थ सेवा कर सकता है। और यदि ऐसा भक्त कोई अपराध भी करता है, तो भगवान स्वयं शीघ्र उसका निराकरण करते हैं, क्योंकि अंततो गत्वा कर तो वो भगवान कृष्ण की ही भक्ति रहा है। वहीं पर अगर कुछ गलती भी हो रही होती है, तो आप देखेंगे भगवान कहीं न कहीं से हमें लेसन दिलवा देते हैं कि नहीं भाई ये तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पर गलती ठीक करो। इसलिए भक्त के लिए भौतिक ज्ञान का संबंधित करना आवश्यक है। भक्त के लिए भौतिक ज्ञान का संबंधित करना आवश्यक नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं है कि वह सब कुछ त्याग कर वैरागी का जीवन अपनाए। तो ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम डिटेल में करेंगे कल डिस्कस। काफी सारे पॉइंट्स हैं इस पर। ठीक है, we will stop here now. Thank you so much for joining. We will continue our discussion tomorrow if Krishna is willing. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.